निकालो भी फर्स्ट क्वेश्चन निकालो। थर्टीन पॉइंट वन का ठीक है। A plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide, 65 centimeter deep is to be made. It is open at the top. Ignoring the thickness of the plastic sheet, determine the area of the sheet required for making the box. The cost of the sheet for it, if a sheet measuring 1 meter square, cost ₹20. एक प्लास्टिक का बॉक्स जो कि 1.5 मीटर लॉन्ग है, 1.25 मीटर वाइड है, यानी ब्रेड्थ है उसकी, और हाइट कितनी है 65 यानी 0.65 मीटर, और यहां से ऊपर से क्या ये ओपन है। हमें इसको बनाना है, तो कितनी द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। सबसे पहले लेंथ ऑफ द बॉक्स इज 1.5 मीटर, क्वेश्चन में दे रखिए। ब्रेड्थ ऑफ द बॉक्स इज 1.25 मीटर, और हाइट ऑफ द बॉक्स इज 65 सेंटीमीटर का ही है, 65 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर के मीटर कैसे बनाते हैं, डिवाइड बाय 100 करके। तो कितने मीटर आगे पॉइंट, समझ में आई बात। इसको फ्रैक्शन में ही कर लो, 65 का 100 ही लिख लो। सेंटीमीटर के मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं, पता है ना ये तो 13 और नीचे 5 पे गया तो 13 बाय 20 मीटर। इसको भी कर लो, 15 बाय 10 हो गया ये, तो 5 3 जा 5 2 जा, तो 3 बाय 2 मीटर हो गया। इसको भी कर लो, 125 बाय 100, 25 पर कैसे लो मीटर। यहाँ तक समझ में आ गया, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। ऊपर से ओपन है, हमें बताना है कि कितना एरिया यूज होगा। तो सरफेस एरिया फॉर मेकिंग द बॉक्स, इस बॉक्स को बनाने के लिए कितना सरफेस एरिया चाहिए हमें, चारों साइड्स का, यानी कि कर्व सरफेस एरिया, यानी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स, और प्लस बेस का एरिया। बेस एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ होगा, और कर्व सरफेस एरिया 2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। याद है फॉर्मूला, 2 हाइट ब्रैकेट l प्लस b। बोलो वैल्यू पुट कर दो। 2h की वैल्यू 13 बाय 20, l की वैल्यू 3 बाय 2, b की वैल्यू 5 बाय 4, l की वैल्यू 3/2, b की वैल्यू 5/4। ये 2 10 पे गया, 13 बाय 10, एलसीएम कितना आ गया 4, 3 2 जा 6 प्लस 5 प्लस 3 5 जा 15 डिवाइड बाय 8। नीचे कितना आ गया 40, एलसीएम 40 ले लिया, 6 और 5 कितना हुआ 11, 11 को 13 से करेंगे 143, और हमने 40 लिया था एलसीएम, तो 15 5 जा 75। ये 40 है, इसके साथ तो कुछ मल्टीप्लाई होगा नहीं, इसके साथ 5 हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 5 और 3 8, 4 और 7 11, 218 बाय 40, 45 जा 200, कितना बचा 18.180, 44 जा 160, 20 बचा 200, तो 5.45 एरिया स्क्वायर में होता है। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया, क्लियर हुआ। अगर क्या कहता है वो सेकंड पार्ट में, कॉस्ट ऑफ शीट इफ द शीट कॉस्टिंग 1 मीटर स्क्वायर 20 रुपए। 1 मीटर स्क्वायर की जो शीट है प्लास्टिक शीट को 20 रुपए की आती है, तो इस बॉक्स को बनाने के लिए हमें इतने में इतना एरिया चाहिए, तो कितनी कॉस्ट आएगी हमें 5.45 मीटर स्क्वायर की निकालनी है कॉस्ट। तो 20 से किसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5.45, तो 545 डिवाइड बाय 100 लिख लो, 25 जा तो कितना आ जाएगा 100 है, तो 109 रुपये आ जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ये था कौन सा क्वेश्चन, फर्स्ट। सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन,
पढ़ना भी सेकंड। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 4 3। एक रूम की लेंथ ब्रेथ और हाइट दे दिया है, हमें क्या बतानी है? व्हाइट वॉश की कॉस्ट। ठीक है, व्हाइट वॉश समझते हो ना? क्या? पेंट करवाते हैं व्हाइट वॉश, है ना? पेंट करवाते हैं। पेंट कराने की कॉस्ट बतानी है। किसको पेंट कराना है? वॉल्स ऑफ द रूम और मतलब छत को पेंट कराना है। क्या रेट है? ₹7.50 पर मीटर। 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने के 7.5 रुपए लगते हैं। क्या निकालना पड़ेगा? जितना एरिया पेंट कराना है वो निकालना पड़ेगा। यानी क्या निकालेंगे? सरफेस एरिया टू बी पेंटेड, ये निकालेंगे। टू बी पेंटेड क्या चीज होगी? ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रूम और प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, छत का एरिया। छत का एरिया क्या होगा? जो बेस का एरिया होता है उतना ही, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और कर्व्ड सरफेस एरिया 2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट ब्रैकेट लेंथ प्लस। कोई दिक्कत? फॉर्मूले तो कई थे हमारे याद करने के लिए, ठीक है ना? रूम का लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है 5 मीटर 4 मीटर और पुट करें वैल्यू 2 इंटू 3 5 प्लस 4 इंटू 5। ब्रेड्थ कितनी है और लेंथ कितनी है? 5 और 4 कितना आया? 2 इंटू 3 6 इंटू 5 4 जा 6 इंटू 9 प्लस 20 कितना आया? किसमें आंसर आएगा? इतना एरिया पेंट कराना है। 1 मीटर स्क्वायर को पेंट कराने की कॉस्ट कितनी है? 1 मीटर स्क्वायर पेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 7.5। तो 74 मीटर स्क्वायर की पेंट करने की कॉस्ट कितनी होगी? 74 इंटू, तो 75/10 लिख दो। तो 5 15 पे चला जाएगा, 5 2 पे, ये 37 पे आ जाएगा। अब 37 को किससे मल्टीप्लाई करना है हमने? 15 से। तो मल्टीप्लाई कर लोगे 37 को कितने से? 5 7 जा 18 8 और 7 15 3 और 1 4 और 1 5। तो 555 रुपीज हो जाएगा आंसर। हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखें। चलो पढ़ना थर्ड क्वेश्चन। The floor of a rectangular hole has a perimeter 250 meter if the cost अब एक रेक्टेंगुलर होल है। रेक्टेंगुलर होल का मतलब ये होता है ना, क्यूबॉइड है ये। क्यूबॉइड किस बेस पर बनता है? रेक्टेंगल बेस पर, और क्यूब स्क्वायर बेस पर। तो एक रेक्टेंगुलर होल है, ये रेक्टेंगल और होल है। आइए समझ में, ठीक है? तो इस होल का पेरीमीटर, तो रेक्टेंगल होल है और क्या दिया हमें क्वेश्चन के अंदर? इसका किस चीज का पेरीमीटर? द फ्लोर। फ्लोर क्या है ना पेरीमीटर? फ्लोर मतलब बेस का पेरीमीटर है। तो फ्लोर में क्या होगा? लेंथ और ब्रेड्थ होगी, और ये रेक्टेंगल है। तो पेरीमीटर ऑफ फ्लोर ऑफ द रेक्टेंगुलर होल कितना दे रहे? 250। तो पेरीमीटर कितना होता है पता है ना? 2 पता है या नहीं पता? 2 इंटू आई प्लस बी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। नहीं आया समझ में? इज इक्वल टू कितना? 250। तो ठीक, तो L प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 125। 2 डिवाइड में आ गया। चले आगे। आगे क्या दे रखा क्वेश्चन में? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स। चारों दीवारों को पेंट करने की कॉस्ट किस रेट से? 10 रुपए मीटर स्क्वायर के हिसाब से। कितनी कॉस्ट है? 15,000 रुपए। तो कॉस्ट ऑफ पेंट 10 रुपए मीटर के हिसाब से कितनी कॉस्ट दे रखी है? 15,000। समझ में आ गई बात? अभी हम ये निकालते थे, अब ये दे रखी है इस बार।
जब हम इसको निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे, जितनी 1 मीटर स्क्वायर एरिया की कॉस्ट है उसको जितने मीटर स्क्वायर एरिया है उससे मल्टीप्लाई कर दो। अब उसने ये हमें ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके दे रखा है, तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 10 रुपए है, 10 मल्टीप्लाइड बाय जितना एरिया बनता है, क्लियर। तो जितना कर्व सरफेस एरिया बनता है, क्योंकि क्वेश्चन में 4 वॉल्स की दे रखी है ना, तो 4 वॉल्स का तो कर्व सरफेस एरिया ही लेंगे, इनटू में 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 10 रुपए है, ये बराबर किसके है, आया समझ में, ये 0 से 0। अब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट और लेंथ प्लस इज इक्वल टू कितना, लेंथ प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी है, इक्वेशन नंबर 1 से यहां पुट कर दे, 2 हाइट लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू कितना, तो हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1500 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय, और हाइट ही क्वेश्चन में गई थी निकालने के लिए, फाइंड द हाइट ऑफ द होल। देखो यही है ना, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आया समझ में कैसे किया। 5 पे कैसे करो, 5 3 जा 300, 5 2 जा 5, फिर 5 पे कैसे करो, 5 60, 5 5 जा 2 पे कर लो इसको 30, और फिर 5 पे कर लो 6, तो हाइट कितनी आ गई, मीटर, 6 मीटर आंसर आ गया। है कोई दिक्कत, कौन सा आएगी, थर्ड क्वेश्चन, क्लियर। चले आगे, फोर्थ होमवर्क खुद करना, फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ, पढ़ना फिफ्थ क्वेश्चन, करने तो सारे यहाँ होमवर्क में, बाकी फिफ्थ देखते हैं, पढ़ना फिफ्थ में क्या है। क्यूबिकल बॉक्स है, क्यूबिकल का मतलब क्या होता है, क्यूब, क्यूबॉइडल, क्यूबॉइड। तो क्यूबिकल बॉक्स की एज, एज मतलब साइड कितनी देर किया, 10 सेंटीमीटर, और अनदर क्यूबॉइडल, क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड हो गया, वो कितना है, लेंथ दे रखी है 12.5 सेंटीमीटर, वाइड ब्रेड्थ 10 है और हाइट 8 है। पूछ रहा है कौन से बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया, इसमें लेटरल वर्ड यूज करते हैं ना, बताया था मैंने, क्योंकि जो इसकी साइड्स होती हैं वो फ्लैट सरफेस होता है, तो लेटरल यूज करते हैं, लेटरल मतलब साइड्स का, जो इसका लेटरल सरफेस एरिया किसका ज्यादा है और कितना ज्यादा है, और किसका स्मॉलर टीएस है और कितना स्मॉल है, ये बताना है। अब एक तरफ क्या है, क्यूब, और दूसरी तरफ है क्यूबॉइड, क्यूब की ईच एज x मान ली, कितनी देर किया क्वेश्चन में, 10 सेंटीमीटर, ये क्या है, एज है, साइड। क्यूब का क्या निकालना है हमने, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। कर्व का मतलब लेटरल सरफेस एरिया, बता क्या फॉर्मूला होता है, 4x²। तेरे पास पेपर में लेके जाएगा क्या उसको, फिर यही तो बात है, तो तुम एक पहली एक्सरसाइज का फॉर्मूला याद करो, 4x², x 10 है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय, समझाया नहीं था क्या कैसे आया, और इसका 6 x की वैल्यू इनटू, तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, आया समझ में। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है, कितनी दे रखी है, लेंथ 12.5 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ 10 और हाइट 8। डीप मतलब हाइट। अब लेटरल सरफेस एरिया निकालना है और टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 हाइट याद है, और इसका 2l plus b, 2lb plus bh plus h। स्मॉल लिख लेना या कैपिटल, तो यहाँ पे कैपिटल लिख लेना। अब पुट करो, 2 हाइट कितनी है 8, l कितना है 12.5 और b कितना है, 10। तो 12.5 और 10 ऐड कर लो पहले, 2 into 8 कितना हुआ 16, 12.5 और 10 ऐड कर लो, 22.5। तो 16 into 2 2 5 डिवाइड बाय में 10, 5 2 जा 5 4 जा 20, 25 तो 5 जा 2 कितने पे जाएगा, 8 5 जा 4 आया, 8 4 जा 32, और 4 38, 32 और 30, 32 और 4 36 हो गया, 360 सेंटीमीटर square।
ये क्या निकला लेटरल सरफेस एरिया किसका। अब टोटल क्या निकलेगा 2। एल को बी से मल्टीप्लाई, एल कितना है 12.5 बी कितना है 10 बी कितना है 10 एच कितना है 8 एच कितना है 8 और एल कितना है 12.5 तो 2। 12.5 को 10 से multiply 125 आ जाएगा yes और 10 8 जा 50 और 8 को 12 से करना 12.5 से 12.5 को 2 से करो 25 हुआ फिर 4 से 25 4 जा 100 100 और 125 225 और 80 305 into 2 600 समझ में आया। किसका लेटरल सरफेस एरिया ग्रेटर है क्यूबॉइड का या क्यूब का। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया इज ग्रेटर किसका है क्यूब कितने से ग्रेटर है। अरे इसका 400 है उसका 360 है 40 40 का ही डिफरेंस आया yes माइनस से तो करना है। और किसका टोटल सरफेस एरिया स्मॉलर पूछा था उसने किसका कम है क्यूब क्यूब का कम है कितने से कम है 10 नहीं आया समझ में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 6th पढ़ना। A small indoor greenhouse is made entirely of glass panes held together with tape is 30 centimeter long 20 centimeter wide and 20 centimeter height तो कुछ ऐसे बना हुआ है ग्लास पेन्स शीशे से बना हुआ है वो जो इंडोर ग्रीन हाउस क्लोज्ड बॉक्स हो गया हमारे पास एक। लेंथ कितनी है 30 centimeter ब्रेड्थ कितनी है 25 और हाइट कितनी है 25 centimeter नहीं आया समझ में। एक्वेरियम देखा एक्वेरियम हाँ वैसा ही है yes शीशा लगा है नीचे भी ऊपर भी इधर भी आगे भी और पीछे भी। और इस शीशे को इस शीशे के साथ कैसे जुड़ा हुआ है इस एज के थ्रू इस पर क्या लगाई है टेप ऐसे ही सब जगह टेप लगा दी। क्लियर। क्या पूछा उसने पढ़ो क्वेश्चन में। what is the area of glass इस ग्लास का पूरा एरिया क्या होगा तो ये क्लोज्ड है समझ में आ रही है बात। क्लोज्ड है तो क्या निकालोगे total surface क्या लगेगा फॉर्मूला 2lb plus bh plus hl एल कितना है 30 बी कितना है 25 एच कितना है 25 पुट करो वैल्यू एल कितना 30 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 30 into 25 कितना बना 25 25 into 30 750 1500 1500 और 625 2125 15 और 6 21। अब इसको 2 से करोगे तो कितना आएगा सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है हाउ मच टेप रिक्वायर्ड फॉर दिस कितना टेप रिक्वायर्ड है तो क्या निकालना है पूछा उसने कितनी टेप इसको लगाने हैं 12 एजेस का क्या निकालना है हमने इसका पेरीमीटर निकालना है। नहीं है एक बार समझ में। अब इसका पेरीमीटर क्या होता है 4 लेंथ है 4 ब्रेड्थ है और 4 हाइट है। ध्यान से देखो ये हाइट है ये हाइट है ये हाइट है ये हाइट है 4 हाइट ये लेंथ है ये लेंथ है ये लेंथ है और ये लेंथ है 4 लेंथ 4 ब्रेड्थ 1 2 3 नहीं हुआ क्लियर। अब एल बी एच अगर बराबर होते तो 12x आ जाता क्यूब के केस में। तो 4 एल कितना 30 बी कितना 25 एच कितना 25 50 और 30 80 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना बन गया 320 सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर आ जाएगा। इतनी टेप रिक्वायर्ड है। पेरीमीटर 1 यूनिट में होता है तो सेंटीमीटर में आएगा। ये कौन सा क्वेश्चन था 6 आया समझ में। 7th और 8th कर लोगे 7th में कराता हूँ चलो देखो 8th खुद कर लेना पढ़ना 7th। Shanti sweet stall was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets. 2 sizes of box were required. बॉक्स के 2 अलग अलग साइज हैं। बिगर ऑफ डायमेंशन 25 20 एंड 5 सेंटीमीटर पहले लेंथ होती है फिर ब्रेड्थ होती है और फिर हाइट। जब भी ऐसे लिखा होता है तो दिस बाय दिस
और स्मॉलर के डायमेंशन है 15/12/5 फॉर ऑल द ओवरलैप्स। जितने ओवरलैप हो रहे हैं उनके लिए क्या करना है हमने, 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है। जितने भी ओवरलैप हो रहे हैं उसमें 5% एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, ओवरलैप का मतलब समझ रहे हो, जैसे मिठाई का डिब्बा होता है ना, तो जब ऊपर से बंद होता है तो साइड से एक्स्ट्रा नहीं होता बंद, वो नहीं देखा क्या, साइड से बड़ा होता है, साइड से बड़ा होता है तभी तो वो ऊपर नीचे बंद होता है ना, तो वो एक्स्ट्रा लगा होता है ना कार्डबोर्ड, समझ में आई, ताकि वो ढका जा सके, तो वो ओवरलैप है, उसके लिए एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड चाहिए होता है हमें। कितना चाहिए, 5%। किसका, टीएसए का। टोटल सरफेस एरिया को मल्टीप्लाई कर लेंगे 5/100 से, उतना एक्स्ट्रा चाहिए। कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड कितना है, 4 रुपए। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 4 रुपए। अब हमें बताने हैं कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। 250 छोटे चाहिए, 250 बड़े चाहिए। बड़े का क्या है 25 25 और छोटे वाले को क्या है 15 12 और 5। 25 25 15 12 5। ठीक है, क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालो। 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 25 इंटू 20, दिस इंटू दिस, ब्रेड्थ इंटू हाइट और लेंथ इंटू हाइट। समझ में आया या नहीं आया, आ गया। 2 कितना बना 500, 100 और 125, 600, 725। तो 2 इंटू 725 कितना आ गया 14। ये किसका निकला, एक का। अब इसके अंदर भी निकालते हैं, ये कौन सा बॉक्स है, अब कौन से बॉक्स का निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, टीएस से एक का। 2 L इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू 2, 180 आया मल्टीप्लाई करके 60 और 75, 240, 315, 2 से करोगे तो 630। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये टीएस से एक स्मॉल बॉक्स का। इकट्ठा कर लूं, तो टीएस से फॉर 1 स्मॉल एंड 1 बिग बॉक्स 1450 प्लस का 630 कितना आ गया 2080। नहीं हुआ क्लियर, बोलो भाई, समझ में आ गई बात। ये टीएस से कितने बॉक्स का है, एक का। हमें कितने चाहिए 250। ये भी 250 चाहिए, ये भी 250 चाहिए, तो मैंने तो दोनों को प्लस ही कर लिया। तो अब एक ही बार मल्टीप्लाई करोगे 250 से दोनों आ जाएंगे। तो 250 बॉक्सेस के लिए 250 को मल्टीप्लाई कर दोगे 20 मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, 2 0 है तो पीछे लगा लो। 25 से मल्टीप्लाई करना है तो इसका 1/4 ही कर लो। जैसे अगर हमें 25 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है ना, 36 है, देखो इसको 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, गलत तो नहीं होगा, ये 100 बन गया 4 9, यानी इसको 4 से डिवाइड किया और 2 0 पीछे लगा दी 100 बोली। तो इसको 4 से डिवाइड करो, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 0 हम लगाएंगे और 2 0 पहले लग गई थी, तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब कितना एक्स्ट्रा ऐड करना है, 5% टीएसए का, जो हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए चाहिए, जो एक्स्ट्रा ओवरलैप के लिए चाहिए, तो 5 का 100 इंटू 5 2 4 0, 2 0 से 2 0, तो 5200 को 5 से करोगे कितना बनेगा 25,000, 26,000 ही बन जाएगा। तो कितना आ जाएगा 5,46,000। ये किसमें है, सेंटीमीटर स्क्वायर। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने रुपए का कार्डबोर्ड आ रहा है, 4 रुपए का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें कितना सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए, इतना 4/1000 इंटू 5 4 6 000, 3 0 से 3 0, तो 4 6 जा 24, कितना बचा 2, 4 4 जा 16 और 2 18, 1 कैरी 20 और 1 कितने रुपए आएगा 2 1। नहीं समझ में आया, होमवर्क क्या है, होमवर्क अच्छा अच्छा, और ये भी करने, हाँ, और एग्जाम्पल 1 से 4 कर लेना, पहले 4 एग्जाम्पल। सही है, कल करेंगे आगे फिर। ओहो ब्लर थी ये वीडियो भी ना।